इस वीडियो में देखेंगे कि आपको हर महीने पीरियड क्यों आते हैं और आपकी प्रेगनेंसी क्यों कंसीव नहीं हो रही है और उसके बारे में आपको क्या करना चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए। महिलाओं में हमेशा ये क्वेश्चन रहता है कि हर महीने पीरियड आ जाता है, प्रेगनेंसी कंसीव क्यों नहीं हो रही है। आप बहुत उम्मीद लगाते हैं लेकिन वो उम्मीद टूट जाती है, आपको कंसीव नहीं होता है। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर महीने पीरियड आना गुड साइन होता है आपके फर्टिलिटी का। अगर आप हर महीने पीरियड आ रहा है तो आप माँ बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हर महीने पीरियड आना, इसको सोच के आप डिप्रेस मत होइए। अब हम आगे ये देखेंगे कि गर्भधारण करने की पूरी प्रोसेस कैसी होती है। महिलाओं में हर महीने पीरियड आते हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो सके। पीरियड के दूसरे दिन से ही उनके ओरी यानी अंडाशय में अंडे बनना शुरू होते हैं। आपके पीरियड के 14, 15 या 18 दिन ये अंडा यानी फॉलिकल अच्छे से बनकर पक जाता है और फूट के फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है ताकि वो एक स्पर्म को फर्टिलाइज कर सके। अगर इन दिनों में आप कांटेक्ट में रहते हैं तो स्पर्म उस अंडे तक पहुंच जाता है और एग को फर्टिलाइज कर देता है और धीरे धीरे ये फर्टिलाइज एग यूटेरस के लाइनिंग में आके चिपक जाता है और आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो जाता है और आपको गर्भधारणा हो जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हर महीने पीरियड आते हैं क्योंकि आप गर्भधारणा कर सकें। तो अगर आपको टाइम टू टाइम हर महीने पीरियड आ रहा है तो एक अच्छा साइन होता है फर्टिलिटी का। आपको पीरियड आते हैं हर महीने लेकिन पीरियड में भी कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ होती है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है जिसकी वजह से आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं। क्योंकि प्रेग्नेंट ना होने के पीछे बहुत से पैरामीटर देखने को मिलते हैं, बहुत सी चीज़ें महत्व देती है। जब आप प्रेग्नेंट होना चाहती है तो कोई एक चीज़ बाधा नहीं देती है, बहुत से ऐसे पैरामीटर काम करते हैं ताकि आप प्रेग्नेंट हो सके। अब वो क्या पैरामीटर है, आपकी कहाँ गलती हो रही है, ये आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम पीरियड से ही शुरुआत करते हैं। अगर किसी महिला के पीरियड 28 से 30 दिन के आते हैं तो उसकी फर्टिलिटी काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन अगर किसी महिला की पीरियड साइकिल काफ़ी छोटी है या काफ़ी बड़ी है तो ऐसी महिलाओं को इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम होती है। इरेगुलर पीरियड यानी फर्टिलिटी अच्छे तरीके से काम नहीं करती है। अगर आपके पीरियड 18, 20 या 21 दिन को आता है तो आपकी फर्टिलिटी में कुछ तो प्रॉब्लम है जिसके कारण आपकी साइकिल डिस्टर्ब हो रही है, हार्मोन डिस्टर्ब हो रहे हैं जिसके कारण एग नहीं बन रहा है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, पीसीओडी पीसीओएस का प्रॉब्लम हो रहा है, हार्मोन डिस्टर्ब है, वेट गेन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये चीज़ें होती है पीरियड के इरेगुलर होने से, जिसके पीरियड बहुत ज़्यादा लेंदी होते हैं जैसे कि 35, 40 या 50 डेज़ के महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी का प्रॉब्लम होता है और ऐसी महिलाओं में ओवुलेशन नहीं होता है। एक बात आपको मैं बताती हूँ, आपका पीरियड 28-30 दिन को आता है तो आपका जो एग है वो अच्छे तरीके से बन रहा है और रप्चर भी हो रहा है, लेकिन पीरियड साइकिल काफ़ी छोटा है या काफ़ी बड़ा है तो कहीं ना कहीं आपके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है, हार्मोन से रिलेटेड या फिर एक क्वालिटी से रिलेटेड, जिसके कारण आपके पीरियड इरेगुलर हो रहे हैं और आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है। भले ही आपको पीरियड आ रहे हैं हर महीने लेकिन पीरियड का सही टाइम पे आना सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपको पीरियड में कहीं पे भी एब्नॉर्मलिटीज लगती है, पीरियड का साइकिल का कम या ज़्यादा होना, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट करें और आपके हार्मोन का टेस्ट कराइए, क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि आप इनफर्टिलिटी क्यों फेस कर रहे हो। अगर आपने नेचुरली ट्राई करके थक चुके हैं प्रेगनेंसी के लिए तो आपको टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। मेल और फीमेल दोनों को भी टेस्ट करवाना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए फीमेल ही हर टेस्ट करवा रहे हैं, मेल पार्टनर कोई टेस्ट नहीं करवा रहे हैं। तो आपको दोनों को भी सभी अपने पूरे टेस्ट करवाना चाहिए। इससे आपको ये पता चलेगा कि कमी किस में है, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को नहीं समझेंगे, उसके रूट तक नहीं जाएंगे तो आप उसको कैसे ट्रीट करेंगे। एग्जाम्पल मानिए, अगर मेरा सर दर्द रोज़ हो रहा है, अगर मैं उसे बाम लगाऊं तो वो टेम्पररी कम हो रहा है, क्या मुझे इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है? मुझे इसके तह तक जाना होगा, क्योंकि मुझे सर दर्द क्यों हो रहा है, कहीं मुझे माइग्रेन तो नहीं है या कहीं मुझे कोई और डिसीज़ तो नहीं है या मुझे आँखों की प्रॉब्लम है। ये बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती हैं।
तो उस पर हमेशा काम करिए। ये जो बात हो गई वो पीरियड की इरेगुलरिटी की हो गई। दूसरा जो रीज़न है वो है ओवरवेट होना। मेल और फीमेल का जो वेट है वो नॉर्मल बीएमआई के बीच आना चाहिए। अगर आपका वेट नॉर्मल बीएमआई के बीच नहीं आ रहा है या आप अंडरवेट है या ओवरवेट है या ओबेस है तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में डिफ़िकल्टी आएगी। महिलाओं में ये प्रॉब्लम होगी कि उनके पीरियड इरेगुलर होंगे, ओवुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा, या फिर अगर ओवुलेशन हो भी जाता है डॉक्टर की हेल्प से, इंडक्शन से, तो एक क्वालिटी अच्छी नहीं बनेगी। इस कारण प्रेगनेंसी अच्छी नहीं होगी। मेल में ये स्पर्म क्वालिटी को ख़राब करता है। मेल में ये डायबिटीज़, थायराइड जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। कई तरह के डिसीज़ लेकर आता है मोटापा। इसलिए आप अपने वेट को मेंटेन रखिए अगर आप प्रेगनेंसी चाहते हैं तो। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ, हर महीने मुझे पीरियड आ जाता है, लेकिन कभी आपने कहीं ये सोचा है कि आपका वेट कितना है? आप प्रेग्नेंट होने के बाद उस बच्चे को कैरी कर पाएंगे कि नहीं? आप प्रेग्नेंट तो हो जाएंगे, लेकिन आपके वेट की वजह से आपके प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आएंगे। प्रेगनेंसी में आपको मिसकैरेज के चांसेस हो जाएंगे या बच्चे में कुछ एब्नॉर्मेलिटी आ जाएंगी। इसलिए अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए कहते हैं ना कि माँ स्वस्थ रही तो बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। इसलिए आप अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं तो आप पहले 1-2 महीने से ही आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज कीजिए। बाहर का खाना पीना छोड़ दीजिए, शुगर छोड़ दीजिए, कॉफ़ी टी सब छोड़ दीजिए। घर का खाना खाइए, पौष्टिक आहार लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, पत्तेदार सब्जियां लीजिए। ये दोनों कपल्स के लिए भी ज़रूरी है। हस्बैंड वाइफ दोनों ने भी अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखना चाहिए और अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करना चाहिए। अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है तो आप कितने भी आईवीएफ करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए फीमेल एग क्वालिटी और मेल की स्पर्म क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। तो अगर मोटापा है तो आज से ही उसको लूज़ करना शुरू कीजिए ताकि आप हेल्दी बच्चे को जन्म दे सके। तीसरी जो चीज़ है वो ये है कि पीरियड से रिलेटेड ही है। अगर महिलाओं को पीरियड अगर काफ़ी कम आता है, काफ़ी कम ब्लीडिंग होती है, एक ही दिन पीरियड आकर स्टॉप हो जाता है, या फिर पीरियड आने के बाद इतनी ब्लीडिंग होती है कि मेडिसिन लेकर स्टॉप करना पड़ता है। पीरियड में काफ़ी मोटे मोटे क्लॉट्स आते हैं, तो ये भी एबनॉर्मल पीरियड में आता है। हो सकता है कि आपके हार्मोन डिस्टर्ब हो, अंदर आपके हार्मोन प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हो, ब्लड आपका अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हो पा रहा है, ओवुलेशन की प्रोसेस अच्छे से नहीं हो पा रही है, वेट आपका ज़्यादा है, गर्भाशय की परत अच्छे से नहीं बन रही है, कोई भी रीज़न हो सकता है। इसलिए अगर आपको पीरियड में हेवी ब्लीडिंग हो रही है या काफ़ी कम ब्लीडिंग हो रही है तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर सलाह लीजिए। इसलिए जितनी भी महिलाओं को हेवी ब्लीडिंग होती है या लाइट ब्लीडिंग होती है, आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, इसके लिए क्या क्या टेस्टिंग हो सकती है। तो डॉक्टर आपकी बहुत सारी तरीके से टेस्टिंग कराते हैं, जैसे कि हार्मोन की टेस्ट कराते हैं, फॉलिकुलर स्टडी करके देख सकते हैं कि आपका एग ग्रो हो रहा है कि नहीं, एंड्रोमेट्रियल थिकनेस कितनी बन रही है, या बन रही है या नहीं बन रही है, क्योंकि ईटी यानी गर्भाशय की जो परत है उसके ही अंदर बच्चा चिपकता है। अगर वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाए तो बच्चा नहीं रुकेगा, और पतली बन जाए तो भी बच्चा नहीं रुकेगा। बहुत मोटी बनी लाइनिंग तो ये बॉडी में एस्ट्रोजन काफ़ी बन रहा है, इसकी वजह से लाइनिंग बहुत मोटी बन रही है। इससे पीरियड भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्लॉट भी ज़्यादा आ रहे हैं। अगर बहुत कम बन रही है लाइनिंग तो पीरियड कम आएंगे, 1 दिन या 1.5 दिन आकर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगी। इन सारे रीज़न की वजह से भी आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे। हर महीने पीरियड आ रहा है ये सही बात है, लेकिन पीरियड प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखिए आप। चौथा जो रीज़न है वो ये है कि मेल इनफर्टिलिटी। अगर मेल को इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है तो ये आपको सिम्टम से नहीं पता चलेगा। इसके लिए आपको सीमेन एनालिसिस टेस्ट करना पड़ेगा। आपको सीमेन की क्वालिटी कैसी है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, स्पर्म की मोटिलिटी कितनी है, क्या आप कंसीव करने के लिए सक्षम है या नहीं, ये चीज़ें उसके अंदर पता चलेगी। बहुत ही आसान टेस्ट होता है ये।
टेस्ट के लिए आपको पता चलेगा कि मेल के अंदर इनफर्टिलिटी किस वजह से है। बिना टेस्ट के नहीं पता चलेगा और कुछ प्रिकॉशन की ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि अगर आप ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए तो आपको वेट तो मेंटेन रखना पड़ेगा, साथ ही साथ आपकी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, आपको योगा करना पड़ेगा। ज़्यादा गर्म पानी से आपको नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा गर्म पानी से नहाने से मेल पार्टनर के जो टेस्टिस होते हैं उसके अंदर के स्पर्म मर जाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो बेस्ट रहेगा। ज़्यादा आप ट्रैवलिंग नहीं करेंगे, बाइक ज़्यादा नहीं चलाएंगे। मोबाइल आप अपने पैंट के साइड वाले पॉकेट में मत रखिए, जहाँ पर थोड़ा सा भी रेडिएशन है जो स्पर्म को डैमेज करता है, वो कोई भी काम ऐसा आप नहीं करेंगे। आप हाई टेम्परेचर वाली जगह पर काम नहीं करेंगे। इससे क्या होगा कि नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा आपके स्पर्म पर, इससे स्पर्म डैमेज हो सकते हैं कोई भी तरीके से। ये तो मोटिलिटी अच्छी नहीं होगी, या क्वांटिटी अच्छी नहीं होगी, या क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। अगर दोनों में से कोई एक पार्टनर डिसेबल है कंसीव करने के लिए, तो आप कितना भी कुछ भी कर ले कि आपको कंसीव नहीं होगा। मेल और फीमेल दोनों के लिए भी ये मैं बोल रही हूँ। दोनों ही कपल का 100% आने से ही कंसेप्शन होता है और प्रेगनेंसी कंसीव होती है। आई होप कि इस वीडियो के ज़रिए आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, बहुत से आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। आपके जो मन में क्वेश्चन होता है कि हर महीने मुझे पीरियड आता है लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती, तो एक अच्छा साइन होता है कि हर महीने पीरियड आता है। लेकिन आप ये देखिए कि पीरियड आपका कैसा आ रहा है। अगर पीरियड में आपको एबनॉर्मेलिटी लग रही है तो आप इन्हें नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट से विजिट करिए और प्रॉपर टेस्टिंग करवा कर देख लीजिए एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है। क्योंकि जब तक रूट कॉज पर काम नहीं करेंगे तब तक आपकी इनफर्टिलिटी मदरहुड में कन्वर्ट नहीं होगी। और अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी कीजिए। ये छोटी छोटी सी बातें आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है, इससे आप जल्दी से जल्दी कंसीव कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।